खास करके आप सूरह तौबा जो लास्ट सूरा नाजिल हुई है कुरान में, अगर वो आप पढ़ के देखें तो उस पे कई जगह पे आपको मिलेगा कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों से या रसूल और सहाबा जो तभी मुसलमान थे, ये उनसे कह रहा है कि सारी दुनिया में आपको दीन को नाफिज करना है, अल्लाह के कानून को नाफिज करना है और उसके लिए रसूलुल्लाह ने सहाबा ने बाकायदा जंगें लड़ी हैं। यहाँ तक के कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 123 आप देखें, उसमें लिखा हुआ है कि नज़दीक काफ़िरों से आप लड़ाई करो। उसकी तफ़सीर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बात साफ-साफ मिल जाएगी कि किस तरीके से रसूलुल्लाह और सहाबा ने जो बाकी कौमें थी, बाकी स्टेट्स थी, बाकी कंट्रीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने जा-जाकर जंग किए हैं। वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिज़िया दो, या तो लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। तो बाय हुक एंड क्रुक इस्लामिक जो नैरेटिव है या जो उसका स्टाइल है काम करने का, वो ये है कि आपको इस्लाम के अंडर आना ही पड़ेगा। अगर आप इस्लाम नहीं मानते हैं, यानी आप ज्यूज़ है, क्रिश्चियन है, तो अगर आपको इस्लाम कबूल नहीं करना है तो आपको फिर हफ्ता वसूली देना पड़ेगा, जिसको आपने कहा था, जिसका ज़िक्र आपने किया था, जिज़िया। इसकी आपको सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 में आपको मिल जाएगा। और जज़िया जो है ये कोई टैक्स नहीं है। पिनाज़ जी, आप एक चीज़ गौर करिएगा, टैक्स जो होता है वो इनकम के बेसिस पे होता है, ना कि रिलीजन के बेसिस पे। इस बात पे आप अच्छा खासा गौर करिएगा और हमारे जो दर्शक है वो भी गौर करिएगा। टैक्स कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। तो ये टैक्स नहीं है, ये जिज़िया जो है वो ये कॉम्पेंसेशन है एक्चुअली, कि चूंकि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से आपको हमें जजिया देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली देना पड़ेगा, वरना आपकी जान की हिफाजत बिल्कुल नहीं। तो ये है जजिया का कॉन्सेप्ट। तो क्या ये जजिया कोई एक तरह टैक्स से वैक्स नहीं गरीबों है। को धर्म परिवर्तन कराने की तरफ एक धकेलने का एक जरिया भी है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि एक मुसलमान यानी एक गैर मुस्लिम, उसके पास ये 3 ऑप्शन रख दिया जाए, भाई या तो इस्लाम कबूल कर, या तो जिज़िया दे, या तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा। तो आप सोचो जो पावर में नहीं है, वो क्या करेगा? अगर उसके पास पैसे हैं तो वो बोलेगा ठीक है चल जज़िया ले ले। अगर पैसे नहीं है तो वो लड़ाई भी नहीं कर सकता, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो भाई ठीक है आप एक काम करो, इस्लाम कबूल कर लो। तो ये इनडायरेक्टली एक फोर्स करना है, क्योंकि इस तरीके से दावत कोई नहीं देता है कि इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या लड़ाई के लिए। या आपको बाकायदा कुरान रसूलुल्लाह की तालीमात में से ये चीज मिल जाएगी। और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 में जिजिया का हुक्म जो है वो ठीक अल्लाह है, ने बयान किया है लेकिन क्या कि अल्लाह के शरिया दीन को कानून के अगर लिए भी नाफिज करना है। वकालत करता है इस्लाम? अच्छा, या दूसरी चीज, एक चीज मैं और ऐड खिलाफत कर की दूं। वकालत करता है इस्लाम, या फिर इस तरह से शरिया कानून की वकालत करता है इस्लाम? क्योंकि जो जी 4 जी खलीफा बिल्कुल। हुए उसके बाद आपको जिस तरह से बादशाहत कायम हुई, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो क्या इस्लाम कहता है कि शरिया लागू होना चाहिए हर जगह दुनिया